आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए। आज हम लोग फुटप्रिंट्स यानी कदमों के निशान। ये कदमों के निशान क्या है? एक बार एक आदमी ने एक सपना देखा और सपने में ये देखा कि वो प्रभु के साथ एक समुद्र तट पर चल रहा है और उसके पैरों के निशान और प्रभु के पैरों के निशान वहां पर उसको दिखाई दे रहे हैं। ये वो एक व्यक्ति ने एक रात में एक सपना देखा है और उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और इस सपने का नाम है कदमों के निशान यानी फुटप्रिंट्स। कदमों के निशान उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जब वो उन कदमों के निशान देखे कि प्रभु उसके साथ वो चल रहा है और प्रभु के पैरों के निशान वो पीछे देखता है। प्रभु के पैरों के निशान है और उसके पैरों के निशान भी उसको दिखाई देते हैं। सपन में वो उसको जो समुद्र के किनारे पर रेत होती है उस रेत में ये फुटप्रिंट्स अपने और प्रभु के साथ साथ दिखाई देते हैं और उसको एक एक करके अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आती हैं और उसको आकाश में उसके जीवन के जितने भी अच्छे और बुरे अनुभव उसने जीवन में किए उनको एक एक करके वो याद करता है। वो सारे एक एक करके उसके सामने आते जाते हैं और प्रत्येक दृश्य के लिए उसने रेत में पैरों के दो निशान देखे। एक उसका था और दूसरा प्रभु का। प्रभु के पैर, उस पैरों के निशान वो समुद्र में देखता है। और जब उसके जीवन का आखिरी दृश्य उसके सामने घुमा तो उसने पीछे मुड़कर रेत पर पैरों के निशानों को फिर से देखा और उसने देखा कि उसके जीवन के रास्ते में कई बार पदचिन्हों का केवल एक ही जोड़ा था, यानी एक ही व्यक्ति के पैरों के निशान वहां पर उसको दिखाई देते हैं। लेकिन उससे पहले वो देखता है कि दो जोड़ी, यानी एक परमेश्वर के पांव के निशान परमेश्वर के और दूसरा उसके खुद के पैरों के निशान उसको दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी उसको हैरानी होती है कि सिर्फ वहां पर एक ही जोड़ा पैरों के निशान या पद चिन्ह उसको दिखाई देते हैं या फुटप्रिंट्स उसको दिखाई देते हैं। उसने यह भी देखा कि यह उसके जीवन के सबसे दुखद समय में हुआ था। इससे वह वास्तव में परेशान हो गया और उसने इस बारे में प्रभु से प्रश्न किया। जो एक जोड़ी जो पैरों के निशान, जो फुटप्रिंट्स उसको दिखे, वो उस समय पर उसको दिखे जब वो बहुत ही मुश्किल समय में होकर गुजर रहा था, अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा था। और उसने प्रभु से सवाल पूछा, हे प्रभु, आपने कहा था कि एक बार जब मैं आपके पीछे चलने का निर्णय कर लूं तो आप पूरे रास्ते और जीवन भर मेरे साथ साथ चलेंगे। जब एक विश्वासी व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करता है और मसीह बनता है, अविश्वासी बनता है, तो प्रभु उसको वायदा करते हैं कि प्रभु उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, प्रभु उसके साथ साथ चलेंगे। तो उसके मन में भी ये सवाल आया कि परमेश्वर ने तो उसको वायदा किया था कि परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ेंगे और मुश्किल समय में उसको सिर्फ एक जो है पाँव के, एक जोड़ा पाँव के निशान ही उसको दिखाई देते हैं। तो उसने ये सवाल प्रभु से पूछा। आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे जीवन के वो व्यक्ति अपने बारे में बताता है कि मेरे जीवन के सबसे कठिन समय के दौरान पदचिन्हों का केवल एक ही निशान है। वो बोल रहा है कि जब जब मैं मुश्किल समय में से होकर गया, तकलीफों में से होकर गया, तो उस समय सिर्फ वहां पर एक व्यक्ति के ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। और वो बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। कई बार आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा होता है। हम लोग परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, क्या परमेश्वर तू मेरे साथ है? क्या परमेश्वर वाकई हमारे साथ है? क्या दुख के समय में वो हमें भूल तो नहीं गया? क्या हमें उसने उसने हमें छोड़ तो नहीं दिया? कई बार हम लोग अकेले पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है और परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। लेकिन प्रभु उसको उत्तर देते हैं। प्रभु ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके दुख और पीड़ा के दौरान जब आप पैरों के केवल एक जोड़े को देखते हो, उनको ध्यान से देखो, वो आपके नहीं मेरे पैरों के निशान हैं और आपको उस समय मैंने अपनी बाहों में उठाया हुआ था। परमेश्वर, जब हम लोग मुश्किल समय से होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, जैसे एक पिता एक अपने बालक को अपनी गोद में उठा लेता है। आपने कई बार इस बात को देखा होगा, जब आप छोटे बच्चे को देखते हैं, जब रोड को क्रॉस करते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, उसको गोद में उठा लेते हैं। जब वो बच्चा छोटा होता है तो क्यों? क्योंकि उसको सुरक्षा की आवश्यकता है, या कोई उसको जब कोई भी ऐसी चीज से उस बच्चे को खतरा होता है, कोई गाड़ी अचानक से रोड पर आ गई, तो आप और हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं। क्योंकि बच्चे को पता नहीं है, लेकिन हम उसको खुद उठा लेते हैं।
इंसान होने के नाते हम अपने बच्चों की इतनी परवाह करते हैं, तो वो स्वर्गीय पिता है, वो भला परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है जो प्रेमी पिता भी है। वो आपसे बेहद प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और वो क्या करता है, दुख के समय जब आप अपने जीवन में दुख और मैं अपने जीवन में दुख में से होकर, पीड़ा में से होकर गुजरते हैं, तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन वो हमें अपने हाथों में उठा लेता, अपनी बाहों में हमें उठा लेता है। क्योंकि इब्रानी उसका 13 अध्याय 5 का लास्ट वाले हिस्से में इस तरीके से लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा था कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी हमें त्यागता नहीं है। और हम लोग इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया और उसने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। जब भेड़िए को आते हुए देखता है तो वो भेड़ को छोड़कर भाग नहीं जाता। वो क्या करता, अपनी जान को जान उसको प्रिय नहीं है, लेकिन वो अपनी जान पर खेलकर भी क्या करता, अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। और ऐसा ही हमारा प्रभु यीशु है। वो आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कभी भी वो आपको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का पुत्र जो है यीशु मसीह, वो है आग की भट्टी में वो उपस्थित था, उनके साथ था। उसने उनको आग की भट्टी में छोड़ नहीं दिया। हम लोग इस बात को देखते हैं, दानियल उसका 3 अध्याय 25 वचन में लिखा है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ईश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह। तो यीशु मसीह वहां आग की भट्टी में उपस्थित है। यीशु मसीह ने उनको शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में अकेला नहीं छोड़ दिया। और इसी कारण परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने पुत्र को भेजकर उनको आग की भट्टी से बाहर निकाला। और उनके बंधन तो जल गए, लेकिन वो उनको उनके बालों में जलने की बदबू भी नहीं थी, स्मेल भी नहीं थी, हल्की सी भी। ना उनके कपड़े जले थे, ना उनके बाल जले थे, लेकिन उनके बंधन जो रस्सियों से जिनको उनको बांध कर डाला गया था, वो रस्सियां जरूर जल गई थी। और आगे हम लोग देखते हैं, दानियल के साथ शेरों की मान में परमेश्वर उसके साथ था। दानियल के साथ भी परमेश्वर ने दानियल को अकेला नहीं छोड़ा। दानियल 6 अध्याय 22 वचन में इस तरीके से लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि इन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सामने भी मैंने कोई भूल नहीं की। तो परमेश्वर क्या करता है, जब हम लोग दुख में से होकर गुजरते हैं, तो हमारे साथ रहता है। वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं, कभी भी त्यागता नहीं है, क्योंकि उसके वायदे अटल हैं। प्रभु आपको हर कठिन समय से बाहर ले जाए। एक बच्चे की तरह प्रभु से कहें, जब भी आप मुश्किल का सामना करते हैं, मुश्किल समय का सामना करते हैं, परमेश्वर से कहें कि वह आपको अपनी बाहों में उठा ले और अपनी बाहों की सुरक्षा में ले जाए। यशायाह उसका 49 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, देख, मैंने तेरे चित्र अपनी हाथ के तेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। उस व्यक्ति ने तो सपन देखा था, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है, परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो यहोवा निसी है, जो आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, उसने आपके चित्र को अपनी हथेली पर उसने खोद कर बनाया है, और वो हमेशा उसकी नजर आपके ऊपर रहती है। इजराइल, यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, यशायाह 43 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, हे इजराइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा आप यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है। परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। हम लोगों ने देखा कि आग की जब लो जो थी, आग की भट्टी, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाला गया, तो परमेश्वर वहां उपस्थित था। हम लोग जानते हैं, जब लाल समुद्र में इजरायली लोग निकले, तो परमेश्वर उनके साथ आगे आगे चला। परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाल दिया। तो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो आपके साथ है, वो आपसे बेहद प्यार करता है। इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। हम लोग आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष दे।